हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष और आरएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। जानते हैं बहुत कुछ, सीखते हैं बहुत कुछ। तो दोस्तों, आज हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शुरू हुआ खूब पढ़ो अभियान। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभियान है ये हमारा घर हमारा विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, जो कि अभी कोरोना वायरस के दौरान बच्चों की शिक्षा घर पर ही करवाई जा रही है। उसके अंतर्गत यह एक अभियान नया चलाया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शुरू हुआ खूब पढ़ो अभियान। अभियान का प्रथम चरण 24 अगस्त से 24 सितंबर 2020 तक संचालित किया जाएगा। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन ने शुरू किया बफर में सफ़र अभियान। जी हाँ दोस्तों, बफर में सफ़र का अभियान शुरू किया है। मानसून के मौसम में प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य में वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह आकर्षण करने की एक योजना है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। मानसून के दौरान प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में सैर करने के लिए आमंत्रित करने का यह एक अभियान है, जिसका नाम है बफर में सफ़र, जिसकी हाल ही में शुरुआत की गई है। वैसे तो मानसून के दौरान बहुत सारे अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बफर क्षेत्र होते हैं जिन्हें खुला रखा जाएगा और उसमें ये योजना चलाई जाएगी। विकास पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश में हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना के तहत काफ़ी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना के तहत निर्माण कार्य चालू किया है, जिसमें मैहर, चित्रकूट और सतना 121 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग योजना चालू की है। किस योजना के अंतर्गत यह काम चलाया जा रहा है? भगवान राम वन पथगमन योजना, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित यह योजना है। राज्य की विभिन्न सड़कों और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए 247 ब्लैक स्पॉट सुरक्षा की राशि स्वीकृत की गई है और इसमें 52 जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का भी आदेश किया गया है, जिसमें कई लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक जसपाल राणा को हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। आप ये बता दें कि राणा खिलाड़ी के रूप में मात्र 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि अब उन्हें द्रोणाचार्य मिला है प्रशिक्षक के रूप में। तो इन्होंने खिलाड़ी कुमारी चिकी यादव मध्य प्रदेश की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का कोटा प्राप्त किया है। तो यह इन्हीं की स्टूडेंट रही हैं, जिसके कारण इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एमपी में 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया एवं शिलान्यास किया गया। ये किस चीज़ के थ्रू किया गया? भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया है।
जिसमें 11,427 करोड़ रुपए की लागत से 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं को बनाया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसके तहत राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाता है जो अब तक अधूरी हैं। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया जाता है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाता है और इसके तहत नए राजमार्ग भी बनाए जाते हैं। चलिए और देखते हैं। तो दोस्तों, दिव्यांग सत्येंद्र सिंह ने तैराकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जीत हासिल। ये मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले सत्येंद्र सिंह बचपन से दिव्यांग थे और उन्होंने अरेबियन सागर में 33 किलोमीटर की दूरी अकेले तैरकर पार की है, जिसके लिए इन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना गया है। खेल मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। अनीता कुंठू, जी हाँ, अनीता कुंठू को खेल दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। इनका नाम भी तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने नेपाल और चीन दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट की फतह की है। इन्हें भी तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 दिया जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में 21 वर्षीय लड़का जो कि इन्होंने खिताब जीता है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। हैदराबाद के रहने वाले नीलकंठ भानु प्रकाश देश और दुनिया का सबसे फास्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। बेंगलुरु मिरर के मुताबिक लंदन में आयोजित हुई माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में नीलकंठ ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, जो कि सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इस प्रतियोगिता में 13 देश के लोगों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता में इन्होंने सबसे टॉप स्कोर किया है और इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। भारत सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत INS विराट को गुजरात में किया जाएगा नष्ट। इम्पोर्टेंट है, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत INS विराट, जिसने लगभग 30 साल की सेवा दी है भारतीय नेवी में और 2017 में यह रिटायर्ड हो गया था, जिसे अब नष्ट किया जाएगा। जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, जो कि फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 600 विकेट लिए हैं हाल ही में और फास्ट बॉलर हैं। देखते हैं कि पहले कौन थे जिसने 600 विकेट लिए थे। तो पहले गेंदबाज थे मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने अभी तक 800 विकेट लिए हैं, जो कि स्पिनर बॉलर हैं।
उसके बाद है शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं सेकंड नंबर पर, जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं, ये भी स्पिनर है। अनिल कुंबले ये भारत के हैं, इन्होंने 619 विकेट लिए हैं, ये भी स्पिनर है। एंडरसन जो कि फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने यह अचीवमेंट हासिल किया है। एंडरसन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, हाल ही में इन्होंने 600 विकेट लिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।